नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP1 चैनल पर आपका स्वागत करता हूं नए खबर के साथ। मित्रों, कार्तिक चंद्र साव के एक पत्र ने शिक्षा विभाग में मचा दिया है हलचल। शिक्षकों की जो बहाली हुई थी उस पर लटक गई है तलवार। किन शिक्षकों की नौकरी रहेगी या जाएगी, जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। चैनल पर यदि आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले विभाग से संबंधित खबर जानने के लिए। तो आम जनता व छात्रों की आवाज मिस्टर कार्तिक चंद्र साव, इन्होंने पत्र लिखा था जिसका पत्र संख्या 114 TGT 5/7/2026 रविवार को ये पत्र इन्होंने लिखा है। सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय या महोदया, सभी जिला झारखंड। विषय जांच प्रतिवेदन सह पद मुक्ति की कार्रवाई का पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में। यहाँ मतलब है कि जांच करके पद मुक्त कर देना है शिक्षकों को, उसके संबंध में यह पत्र लिखा गया है। प्रसंग दिया गया है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय झारखंड सरकार, पत्रांक 2300 दिनांक 25/6/2026 का। लिखा गया, महाशय, उपर्युक्त विषय के अंतर्गत प्रासंगिक पत्र के आलोक में अंकित करना है कि अवैध TGT शिक्षकों के मामले में सम्मानीय भवदीय कार्यालय से कार्रवाई का पत्र अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। मतलब इनका कहना है कि TGT का जो बहाली हुआ था वो अवैध तरीका से हुआ था और उन पर आपको कार्रवाई करना है। अतः सम्मानीय भवदीय से निवेदन है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय झारखंड सरकार के पत्र के आलोक में अविलंब अवैध TGT शिक्षकों का जांच प्रतिवेदन सह पद मुक्ति का पत्र उपलब्ध कराया जाए। मेधा घोटाला का मामला झारखंड राज्य के लिए कलंक है। इस कलंक को हटाने में राज्य हित में कार्रवाई करने की कृपा करें। और यहाँ पर श्री कार्तिक चंद्र साव का सिग्नेचर किया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं और इन्होंने प्रतिलिपि जो दिया है वो श्री राजेश प्रसाद निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा निदेशालय झारखंड को दिया है 5/7/2026 को। इसी पत्र के आधार पर तुरंत एक्शन में आ गए हमारे डायरेक्टर महोदय और इन्होंने पत्र लिखा है सभी सेवा में सचिव झारखंड कर्मचारी चयन आयोग रांची को और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी झारखंड को। पत्र 25/6/2026 का है। इस पत्र का मुख्य विषय है मुख्यमंत्री सचिवालय झारखंड सरकार एवं कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के विभिन्न पत्रों द्वारा अग्रसारित श्री कार्तिक चंद्र साव का शिकायत परिवाद पत्र के आलोक में जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में। प्रसंग दिया गया है मुख्यमंत्री सचिवालय झारखंड सरकार के पत्रांक आप देख सकते हैं, बड़ी लंबा चौड़ा है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, बाप रे, 27,02,882 पत्रांक और दिनांक है 12/5/2026 एवं पत्रांक 27,03,414 पत्रांक और दिनांक है 22/5/26 तथा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची का पत्रांक है 1759 दिनांक 19/3/2026 और पत्रांक 3666 दिनांक 4/6/26 का प्रसंग लिया गया है। निदेशक महोदय ने साफ लिखा है, महाशय या महाशया, उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा अग्रसारित श्री कार्तिक चंद्र साव का परिवाद पत्र एवं विभाग को समर्पित श्री साव का परिवाद पत्र के संबंध में अंकित करना है कि इनके द्वारा समर्पित परिवाद पत्र में निम्नांकित बिंदुओं का उल्लेख करते हुए आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। क्या है इनकी मुख्य बात यहाँ बताई गई है कि विज्ञापन संख्या 21/2016 CGTTCE 2016, मतलब ये नियुक्ति का मामला है। TGT का 2016 में जो नियुक्ति हुआ था उसका में नियुक्ति नियमावली के तहत विज्ञापन शर्तों के अनुसार दिनांक 25/4/2017 तक अभ्यर्थियों का BEd प्रशिक्षण पूर्ण किया जाना आवश्यक था। लेकिन वैसे अभ्यर्थी जिनका BEd प्रशिक्षण विज्ञापन की शर्तों के अनुसार निर्धारित तिथि 25/4/2017 तक पूर्ण नहीं था कि नियुक्ति किए जाने का उल्लेख किया गया है।
दूसरा है आरक्षण के नियमों का उल्लंघन, जिसमें कई अभ्यर्थियों का चयन उनके वास्तविक श्रेणी के बजाय दूसरी श्रेणी में किया गया के बिंदु को उठाया गया है। अतः प्रासंगिक पत्रों की छायाप्रति संकलन कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि विसंकित मामले में उठाए गए बिंदुओं की जांच कर जांच प्रतिवेदन यथाशीघ्र माध्यमिक शिक्षा निदेशालय झारखंड रांची को उपलब्ध कराई जाए। और यहाँ पर निदेशक महोदय का साइन है। साथ ही इस पत्र के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी दुमका ने तुरंत कार्रवाई कर दिया है। इन्होंने प्रपत्र जारी कर दिया गया है। इन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी दुमका इन्होंने पत्र लिखा है जिले के सभी माध्यमिक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक को, और ये पत्र 11/7/2026 का निकाला हुआ है। विषय वही है सेम कि CGTT-CE 2016 के अंतर्गत बीएड सत्र 2015 से 17 के शिक्षकों से संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने के संबंध में अब प्रसंग जो है वो निदेशक महोदय का जो पत्रांक दिनांक है उसका प्रसंग लिया गया है। इसमें कहा गया है कि उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के माध्यम से श्री कार्तिक चंद्र साव, फ्लैट नंबर 121, देवकुंज अपार्टमेंट, पारडी चौक, मानंगो, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम, झारखंड का आवेदन CGTT-CE 2016 के अंतर्गत अपूर्ण बीएड सत्र 2015 से 17 के नियुक्त शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई करने का पत्र प्राप्त हुआ है। उक्त प्रतिवेदित आरोप के संबंध में विहित प्रपत्र में निम्न सूचनाओं की आवश्यकता है। तो यहाँ जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जांच शुरू कर दिया है। इन्होंने सभी प्रधानाध्यापक को इस प्रपत्र में मांगा है। डिटेल क्या है तो डिटेल है, पहला शिक्षक का नाम, विद्यालय का नाम, विषय है बीएड प्रशिक्षण पूर्ण की तिथि साक्ष्य सहित, मतलब सर्टिफिकेट भी देना होगा कि आपका कब कंप्लीट हुआ है बीएड। साथ ही बीएड की मूल एवं अंक पत्र की अभी प्रमाणित छाया प्रति देना है। आवेदन फॉर्म भरने की तिथि साक्ष्य सहित देना है। काउंसलिंग की तिथि साक्ष्य सहित, आरक्षण कोटि और नियुक्ति कोटि ये प्रपत्र में बनाकर सभी प्रधानाध्यापक को देना है। अतः अपने अपने विद्यालय में CGTT-CE 2016 के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों से संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में 3 दिन के अंदर अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। पेपर में भी इसको प्रमुखता से छापा गया था, जिसमें आप हेडलाइन में देख सकते हैं, झारखंड शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी की जांच शुरू, गलत ढंग से बहाल शिक्षकों पर गिर सकती है गाज। क्या है यहाँ पूरा इसमें डिटेल में बताया है कि झारखंड में वर्ष 2016 की संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा के तहत हुई शिक्षक नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं की जांच शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सचिवालय और कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को मिली शिकायतों के बाद स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश जारी किए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश प्रसाद ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के सचिव और राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजकर पूरे मामले की जांच कर जल्द प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। पूर्वी सिंहभूम निवासी कार्तिक चंद्र साव ने मुख्यमंत्री सचिवालय और कार्मिक विभाग को सौंपे गए परिवाद पत्र के माध्यम से यह शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि विज्ञापन संख्या 21/2016 में निर्धारित पात्रता शर्तों का उल्लंघन करते हुए ऐसे अभ्यर्थियों को भी शिक्षक नियुक्त कर दिया गया है जिनका बीएड प्रशिक्षण 25 अप्रैल 2017 की निर्धारित कट ऑफ तिथि तक पूरा नहीं हुआ था। परिवाद में विशेष रूप से बीएड सत्र 2015 से 17 से जुड़े कुछ प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों की नियुक्तियों पर सवाल उठाए गए हैं। डीओ और जेएसएससी से मांगी गई विस्तृत रिपोर्ट। तो यहाँ लिखा गया है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि परिवाद पत्र में उठाए गए दोनों प्रमुख बिंदुओं जिसमें कट ऑफ तिथि के बाद बीएड पूरा करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति तथा आरक्षण नियमों का कथित उल्लंघन की गहनता जांच की जाए। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जांच पूरी कर प्रतिवेदन शीघ्र माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजे ताकि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी
और प्रशासनिक कार्रवाई की जा सके। जांच के आदेश के बाद शिक्षा विभाग और जेएसएससी में हलचल तेज हो गई है। यदि जांच में शिकायतें सही पाई जाती है तो नियमों के खिलाफ नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों के विरुद्ध सेवा समाप्ति सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही वेतन भुगतान रोकने की भी उठी मांग। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अवर सचिव सुनील कुमार ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव को पत्र भेजकर नियमों के विपरीत बहाल बीएड सत्र 15 से 17 के शिक्षकों का वेतन भुगतान तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए आवश्यक आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। उप सचिव ब्रज माधव ने भी जेएसएससी और शिक्षा विभाग को आरक्षण संबंधी कथित अनियमितताओं की नियमानुसार जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। तो ये है पूरी प्रक्रिया, और भी लेटर बहुत लंबा है और इसमें जो नियुक्ति जब निकला था, जो विज्ञापन संख्या निकला था, इसका भी यहाँ दिया गया है। इसमें यहाँ देखिए साफ लिखा हुआ है चौथा पॉइंट कहता है कि नियुक्ति नियमावली के तहत दिनांक 25/4/2017 को बीएड के अभ्यर्थियों द्वारा प्रशिक्षण काल पूर्ण किया जाना आवश्यक है। तदनुसार वांछित बीएड सत्र 2015 से 17 को मान्य किया गया है। अभ्यर्थियों द्वारा बीएड सत्र 2016 से 18 का प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है, जिसमें प्रशिक्षण काल पूर्ण नहीं होने के कारण अमान्य किया गया है। तो यहाँ विज्ञापन संख्या में या नियुक्ति पत्र में साफ लिखा हुआ था। तो इस आधार पर बहुत सारे शिक्षकों की जो नौकरी है, जिनका गड़बड़ है बीएड वाला मामला, तो नौकरी जा भी सकती है। तो यही खबर थी मुख्य। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।